हेलो व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तान में सैलाब की वजह से होने वाली तबाहकारियों की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या फ्यूचर में पाकिस्तान इस मसले पर काबू पा सकेगा। क्या ऐसी पॉलिसीज, ऐसा फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है। एनाटोल लेवन अपनी किताब पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री में इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खतरा टेररिज्म से नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज से है। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या पाकिस्तान इस खतरे से निपटने के लिए तैयार है। आगे बढ़ने से पहले हम पाकिस्तान में फ्लड के ट्रेंड को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। 92 ऑनवर्ड पाकिस्तान हर 8 से 10 साल बाद मैसिव फ्लड्स का शिकार होता है। दरियाए सिंध यानी इंडस रिवर पाकिस्तान के चारों सूबों से गुजरता है और इसमें आने वाला सैलाब इसके तमाम सूबों को मुतासिर करता है। ऊपर दिया गया फोटोग्राफ वाज़ेह तौर पर दिखा रहा है कि 2010 के फ्लड्स ने पाकिस्तान के 3 सूबों को मुतासिर किया, जिसमें पंजाब और सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे। मगर 2022 के फ्लड्स ने पाकिस्तान के चारों सूबों को मुतासिर किया है और इस दफा तबाही दरियाए सिंध से दूर दूर वाक़े अजला में भी हुई है, जिसके नतीजे के तौर पर 1100 अमवात वाक़े हुई हैं, 7 लाख से ज्यादा घर मुतासिर हुए हैं, 7 लाख से ज्यादा जानवर और 2 मिलियन एकड़ पर मौजूद फसलें तबाह हुई हैं। हालिया फ्लड्स की 3 मेन कॉजेज हैं: पाकिस्तान की ज्योग्राफी, गवर्नेंस फेलियर और क्लाइमेट चेंज। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान इज अ प्रिजनर ऑफ इट्स ज्योग्राफी तो ये हरगिज गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में 7253 ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जो इसे दुनिया में पोलर रीजन्स के बाद मुंजमद पानी का सबसे बड़ा रिसोर्स बनाते हैं। मगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से दरियाओं में पहले से कहीं ज्यादा पानी मौजूद रहने लगा है। पाकिस्तान के तमाम दरिया पंजनद के मकाम पर दरियाए सिंध यानी इंडस में शामिल होते हैं, लिहाजा इंडस चारों सूबों को मुतासिर करने की अहलियत रखता है। ये चीज पाकिस्तान को प्रिजनर ऑफ इट्स ज्योग्राफी बनाती है। अगली अहम वजह पाकिस्तान का गवर्नेंस फेलियर है। 18th अमेंडमेंट की सबसे अहम चीज डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी, जिसके तहत इख्तियारात सेंटर से प्रोविंसेस और प्रोविंसेस से लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर होने थे। मगर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में बद इंतजामी की वाहिद वजह करप्शन को समझा जाता है। यही वजह है कि हर लीडर करप्शन को खत्म करने के दावे और वादे करता है, मगर दुनिया ने मसाइल का हल लोकल सॉल्यूशंस टू लोकल प्रॉब्लम्स में तलाश किया है, यानी लोकल गवर्नमेंट्स। अगर आप फ्लड से मुतासरा इलाकों का सर्वे करें तो ज्यादातर घर नलों और दरियाओं के किनारों या ऐन बीचों बीच वाक़े थे। इसकी 2 वजूहात हैं: एक टाउन प्लानिंग का ना होना और दूसरा लोकल गवर्नमेंट का ना होना जो इन मसाइल पर नजर रख सके। और फ्लड रिलीफ में जो मुश्किल पेश आई उसकी वजह भी लोकल गवर्नमेंट का ना होना था। लिहाजा लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से आपकी गवर्नेंस ओवरऑल मुतासिर होती है और इमरजेंसी में आपका इंतजामी ढांचा बिल्कुल नाकाम हो जाता है। इस सब के साथ साथ क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के मसाइल में मजीद इजाफा करता है। पाकिस्तान का ग्लोबल कार्बन इमिशन में टोटल शेयर 0.6% का है, जो कि सऊदीया, चाइना और यूएसए के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। मगर पाकिस्तान क्लाइमेट वनरेबिलिटी में 5वें नंबर पर मौजूद है, जिसका मतलब ये कि पाकिस्तान क्लाइमेट के लिहाज से दुनिया का 5वां खतरनाक तरीन मुल्क है। और क्लाइमेट चेंज के नतीजे में पाकिस्तान में फ्लड्स मजीद बढ़ेंगे, यहाँ का वेदर पैटर्न शिफ्ट होगा, इसे हीट वेव्स का सामना भी करना पड़ेगा और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान अनलिवेबल ममालिक में शामिल हो जाए। हालिया बारिशें इस बात का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में मॉनसून के आमतौर पर 4 स्पेल होते हैं, जबकि इस साल अब तक 8 स्पेल्स हो चुके हैं। ये वेदर पैटर्न के शिफ्ट होने का वाज़ेह सबूत। सिंध में होने वाली बारिशें मामूल से 508% ज्यादा थीं और गवर्नेंस मसाइल की वजह से पाकिस्तान इस मसले से नहीं निपट पाया। हर सैलाब के बाद जब भी सोल्यूशन की बात की जाए तो डैम्स सरे फहरिस्त आते हैं, मगर क्या वाकई ही डैम्स पाकिस्तान के मसले को हल कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। इस मसले से निपटने के लिए पाकिस्तान को 3 सतह पर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल चेंजेस और पॉलिसी चेंजेस लाने की जरूरत है और इसके साथ साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी को अपनाने की भी जरूरत है। स्ट्रक्चरल चेंजेस से हमारी मुराद रहने सहने के अंदाज में तब्दीली लाना है, क्योंकि बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब को सिर्फ डैम बनाकर नहीं रोका जा सकता। इसके लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग और रेन हार्वेस्टिंग को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाने की जरूरत है और इसका इंतजाम टाउन्स और सिटीज के लेवल पे किया जाना चाहिए, ताकि एक्सेसिव पानी को स्टोर किया जा सके
اور واٹر ٹیبل کو بھی امپروو کیا جا سکے، کیونکہ ڈیم بنانے کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ زمین پانی جذب کرنا بند کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے سیلاب کے پانی کی سپیڈ کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ پہلے سے کہیں زیادہ نقصان کرتا ہے۔ دوسری تبدیلی جو لانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمیں فورسٹیشن کی طرف جانا ہے، یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں۔ یہ درخت سیلاب کو روکنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پھر آتی ہیں پالیسی لیول کی چینجز۔ تو پالیسی لیول چینجز میں جو تبدیلی سب سے پہلے لانے کی ضرورت ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹس کا قیام۔ لوکل گورنمنٹس بنائے بغیر آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو امپروو نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایسی پالیسیاں بنا سکتے ہیں جو لوکل پرابلمز کا لوکل حل تجویز کریں۔ ٹاؤنز اور سٹیز کے لیول پر اگر آپ نے رین ہارویسٹنگ اور باقی ٹیکنیکس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے لوکل گورنمنٹس سب سے مؤثر طریقہ ہیں۔ اس طرح آپ کے ریسورسز بھی بچیں گے اور آپ گورننس کے کرائسس سے بھی نمٹ سکیں گے۔ پھر ہمیں بلوچستان اور باقی پہاڑی علاقوں میں یہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ نلوں اور دریاؤں سے ایک خاص ڈسٹنس کے بعد ہی عمارات بنائی جائیں، ادروائز ان عمارات کی سیکیورٹی انشور کرنا ناممکن چیز ہو۔ پھر آتی ہے کلائمیٹ ڈپلومیسی۔ اب سے آنورڈ یونائٹڈ نیشنز کی ہر میٹنگ، کلائمیٹ چینج کی ہر کانفرنس اور کلائمیٹ چینج کے ہر فورم پہ پاکستان کا سنگل لائن ایجنڈا اس کے اپنے انٹرسٹس ہونے چاہیے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کے ہاتھوں اس وقت پاکستان کا سب سے وائٹل انٹرسٹ جو کہ سروائیول ہے سٹیک پہ ہے۔ اس لیے اس خطرے سے ہمیں جنگی بنیادوں پر اور جنگی انداز میں لڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دشمن اپنی فوجیں آپ کے بارڈر تک لے آیا ہو۔ اس لیے ہمیں اس مسئلے کو اپنی بقا کی جنگ بنا کر ہی لڑنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم اس مسئلے سے نبٹ پائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔